हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बदमाश यूट्यूब के एक नए और फ्रेश वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खाता नंबर किसको कहते हैं और दूसरा हम बात करेंगे कि प्लॉट नंबर किसको कहते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा प्लॉट नंबर किससे कहते हैं, तभी आप समझ पाइएगा कि खाता नंबर किसको कहते हैं। देखिए, जब सर्वे हो रहा था, मतलब ज़मीन का मापी हो रहा था, सरकार द्वारा ज़मीन का जब मापी हो रहा था, मतलब खेत जो होता है, हर एक खेत को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो कैसे पता चलता ये किसका है। इसलिए सभी खेतों को एक नंबर दिया गया, वो नंबर प्लॉट नंबर कहलाता है। सर्वे के समय खेत को जो नंबर दिया गया या क्रमांक दिया गया उसी को कहते हैं प्लॉट नंबर। देखिए, मैं यहाँ एक नक्शा लगा रहा हूँ, आप ध्यान से इसको देखिए। इसमें जो खेत जैसा बना हुआ है ना, उसके अंदर एक नंबर दिया गया, उसी नंबर को प्लॉट नंबर कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड है कि खाता नंबर किसे कहते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक गांव का नक्शा यहाँ बनाया है। इसी को आप गांव का नक्शा मान सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे दे के रखा है। ओरिजिनल नक्शा इस प्रकार का होता है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एक नक्शा बनाया है। अब यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि प्लॉट नंबर को ही खेसरा नंबर कहा जाता है, ठीक है, और खाता नंबर को ही खतौनी नंबर कहा जाता है। इसका मतलब प्लॉट नंबर ही खेसरा नंबर है और खाता नंबर ही खतौनी नंबर है। अब समझने वाली बात है कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए गांव का नक्शा बनाया है, जिसमें मैंने कुछ नंबर डाल दिए हैं। 1 से लेके लगभग 40 तक मैंने यहाँ पे नंबर दिया है। अब एग्जाम्पल के लिए इसको मान के चलते हैं, अब गांव का नक्शा है, ठीक है, इसी को नाम गांव का नक्शा मान लेते हैं। अब यहाँ गांव या शहर में तो बहुत सारे आदमी रहते हैं, मतलब हमारे बाप दादा थे वो तो बहुत सारे आदमी थे, तो कैसे पता चलता कि कौन प्लॉट नंबर किसका है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने देखिए 5 आदमी का नाम लिखा है। पहला लिखा है मोहन, दूसरा राजेश, तीसरा महेश, चौथा राजू और 5वां किशोर। इस टाइप का नाम लिख दिया। अब ये प्लॉट नंबर देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्लॉट नंबर है ना, ये 1 से 9 तक प्लॉट नंबर किसका है, मोहन का है। देखिए, मैंने यहाँ पे काला रंग में लिखा है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, ये मोहन का है। अब दूसरा है राजेश, तो राजेश का 10 से 17 तक प्लॉट नंबर है। क्या है, 10 से 17 तक प्लॉट नंबर, 10 11 12 13 14 15 16 17। इसी प्रकार महेश का लाल रंग का है 18 से 25, 18 19 20 21 22 23 24 25। इसी प्रकार राजू का है 26 से 33, तो 26 27 28 29 30, यहाँ है 30 31 32 33, तो 33 हो गया। अब लास्ट में बचा किशोर 34 से 40, उसी प्रकार यहाँ पे है। अब देखिए, एक आदमी के नाम पे बहुत सारा प्लॉट हो जाता है, मतलब एक आदमी जो है ना उसके नाम पर बहुत सारा प्लॉट हो जाता है। जैसे 1 से 9 तक यहाँ है, फिर 10 से 17 तक यहाँ है। ये जो जितने भी प्लॉट नंबर है ना, ये जितने भी प्लॉट नंबर है, यहाँ पे जितना भी प्लॉट नंबर है वो तो बहुत सारा हो जा रहा है। लेकिन समझने के लिए, आसानी के लिए कि सबको एक खाता नंबर दे दिया गया, मतलब 1 से 9 तक एक नंबर खाता में डाल दिया गया है। 10 से लेके 17 तक को 2 नंबर खाता में डाल दिया गया है। 18 से 25 तक को आपका 3 नंबर खाता में डाल दिया गया है। राजू को जो है 26 से 33 तक 4 नंबर खाता में डाल दिया गया, और 5 नंबर किशोर जो है ना उसको 5 नंबर खाता में डाल दिया गया। अब क्या हो गया कि ये जो खाता नंबर है ना, ये जो खाता नंबर आप देख रहे हैं, इसी में सारा प्लॉट नंबर आ जाएगा। ये जितना भी प्लॉट नंबर है एक ही खाता के अंतर्गत आ जाएगा। ये देने का अब जरूरत क्यों पड़ा, मान के चलिए जो खाता नंबर, इसका जरूरत क्यों पड़ा, प्लॉट नंबर तो था ही। लेकिन देखिए, एक जगह पर नहीं ना है, ये जो नक्शा होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो कभी यहाँ प्लॉट है, कहीं यहाँ प्लॉट है, कभी यहाँ प्लॉट है, हर जगह छितराया रहता है। इसीलिए उसको एक खाता में डाल दिया गया ताकि देखने में सुविधा हो। इसीलिए सबको एक एक खाता नंबर दे दिया गया है, सीरियल वाइज। मान के चलिए इसमें हम 10 ही दिखाए हैं, इसका हो सकता है 20 प्लॉट हो, 30 प्लॉट हो। इसी प्रकार इसका बहुत सारा प्लॉट हो सकता है। किशोर का बहुत सारा प्लॉट होता है, लेकिन बहुत सारा प्लॉट होता है, लेकिन खाता नंबर सिर्फ एक होगा। तो इससे आपको ये क्या पता चल रहा है कि प्लॉट नंबर जो है खाता के अंदर रहता है। इसका मतलब ये होता है कि खाता नंबर 1 होगा, उसके अंदर बहुत सारा प्लॉट हो सकता है। अगर इसके पास और ज़्यादा ज़मीन है, हो सकता है इसको 2 खाता मिला हो और 2 खाता के अंदर सारा प्लॉट घुसा दिया गया हो। तो अब सीधा सिंपल सा बात है कि खाता नंबर जो होता है, सर्वे के समय जो नंबर दिया गया है उस नंबर को प्लॉट नंबर कहा जाता है। और प्लॉट नंबर जो होता है, बहुत सारा प्लॉट होने के कारण उसको एक खाता नंबर में डाल दिया गया है ताकि वो सुरक्षित रह सके और एक खाता से पता चल जाए कि कितने सारा प्लॉट नंबर है। इसीलिए खाता नंबर और प्लॉट नंबर जो है एक साथ रहते हैं। और एक बात यहाँ समझने वाली है कि जो ये खाता नंबर है ना, ये खाता नंबर के अंतर्गत बहुत सारा प्लॉट नंबर आते हैं, लेकिन कभी प्लॉट नंबर जो है ना खाता में नहीं आएगा। मतलब ये बड़ा होता है, खाता नंबर बड़ा होता है, इसी के अंदर सारा
प्लॉट नंबर रहता है। कभी ये नहीं पता चलेगा कि प्लॉट के अंदर खाता रहता है। हमेशा क्या रहता है कि जितने भी प्लॉट होंगे ना खाता के अंडर में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पिताजी के अंडर ही आप आते हैं, ठीक है। पिताजी के अंडर आप लोग जितने भी 4 भाई 5 भाई 2 भाई जितने भी है, आपका पिताजी मेन हुआ, उसी के अंदर 5 बेटा आता है। उसी प्रकार ये खाता है ना, ये पिताजी है, उसी के बहुत सारे बेटे होते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों इससे आपको समझ में आ गया होगा कि खाता नंबर किसको कहते हैं और प्लॉट नंबर किसको कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।